मित्रों, जरा सोचिए कैसा हो अगर किसी व्यक्ति के जन्म के मात्र 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अपनी कमजोरी को अपने पर हावी न होने दे और नेत्रहीन होने के बावजूद भी इतना ज्ञान अर्जित कर ले कि वो इतिहास के सबसे बड़े विवाद श्री राम जन्मभूमि के विवाद पर कोर्ट के सामने ऐसे ऐसे ग्रंथों में लिखे सबूत दे दे जिससे कोर्ट का फैसला ही बदल जाए। यह सुनने में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन यह एकदम सच्ची घटना है। यह महान आत्मा कोई और नहीं बल्कि श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज है, जिन्हीं का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ गलत किया जा रहा है। इसी के साथ चालीसा की जिन चौपाइयों में गलती है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि महाराज जी के नेत्रों की रोशनी नहीं है। तो आज हम आपको हनुमान चालीसा की कुछ गलतियाँ और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में बताएंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हाल फिलहाल में ही आपने बागेश्वर धाम का नाम खूब ही सुना होगा और इसके पीछे है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण कुमार शास्त्री के चमत्कार से भरा वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर फैल रहा है। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री कागज पर कुछ लिख देते हैं और बिना बताए ही लोगों के मन की बात भी जान लेते हैं। यह दावा लाखों की संख्या में मौजूद धीरेन्द्र कृष्ण कुमार शास्त्री के भक्त करते हैं। हाल ही में एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जो कि इनके गुरु के बारे में है। इनके गुरु कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी है। रामभद्राचार्य जी का नाम बहुत ही आदर के साथ हिंदू संत समाज में लिया जाता है। धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ के संस्थापक पद्म विभूषित जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी वही है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में वेद पुराण के उदाहरण के साथ गवाही दी थी। जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था। रामभद्राचार्य की आंखें महज 2 माह की उम्र में चली गई थी। दरअसल उन्हें ट्रकोम नामक बीमारी हुई थी। गाँव की महिला ने कोई दवाई डाली तो उनकी आंखों से खून निकलने लगा। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथी सभी इलाज हुए, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उनका प्रारंभिक नाम गिरधर मिश्रा था। बचपन में ही आंख जाने के बाद उनके सामने समस्याएं काफी अधिक थी, लेकिन इसे उन्होंने अलग नजरिए से देखा। जहां बाकी के बच्चे स्कूल में पढ़ने लिखने जाते थे, वहीं गिरधर अपने दादाजी के साथ पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करते। पिता के मुंबई में नौकरी करने के बाद दादाजी ने ही उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी। रामायण, महाभारत, विश्राम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर, ब्रज विलास जैसी किताबों का पाठ करवाया। विलक्षण प्रतिभा के धनी गिरधर ने महज 3 साल की उम्र में ही अपनी रचना अपने दादा को सुनाई तो सब दंग रह गए। 22 भाषाओं के जानकार, 80 से भी अधिक रचनाओं के लेखक जगत गुरु रामभद्राचार्य को बहुभाषावादी भी कहा जाता है। वह 22 भाषाओं में पारंगत थे। संस्कृत और हिंदी के अलावा अवधी भाषा जिससे ही हनुमान चालीसा की रचना हुई है और मैथिली सहित अन्य भाषाओं में वह कविता रचा करते थे। अभी तक उन्होंने 80 से भी अधिक पुस्तकों की रचना कर दी है। इसमें 2 संस्कृत और 2 हिंदी के महाकाव्य भी शामिल है। जगत गुरु रामभद्राचार्य न लिख सकते हैं और न ही पढ़ सकते हैं। उन्होंने केवल सुनकर ही शिक्षा हासिल की और बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाई। उनके इसी अप्रतिम ज्ञान के कारण ही भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। संत तुलसीदास जी के नाम पर ही उन्होंने चित्रकूट में एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान तुलसी पीठ की स्थापना भी की थी। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस में उनकी गवाही सुर्खियां बनी थी। जब जज साहिब ने हिंदू पक्ष के संतों को अपना बयान देने के लिए बुलाया था तो लकड़ी का सहारा लेकर स्वामी रामभद्राचार्य जी कटघरे में पहुंचे और विवादित भूमि के बारे में बयान देते हुए जैमिनीय संहिता से उन्होंने उदाहरण दिए। इसमें सरयू नदी के स्थान, विशेष दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए रामभद्राचार्य जी ने श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई थी। उसी कोर्ट में इसके बाद जैमिनीय संहिता मंगाई गयी। उसमें जगत गुरु ने जिन जिन उदाहरणों का जिक्र किया था उसे खोल कर देखा गया और हैरान करने वाली बात यह थी कि सभी विवरण सही पाया गया कि जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर पाया गया है। जगत गुरु के बयान ने फैसले का रुख ही मोड़ दिया। सुनवाई करने वाले जस्टिस ने भी इसे भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार माना। एक व्यक्ति जो देख नहीं सकते कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल सागर से उदाहरण दे सकते हैं, यह ईश्वरीय शक्ति ही मानी जाती है। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हाल ही में दावा किया है कि हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयों में अशुद्धियां हैं जिनको कि ठीक किया जाना चाहिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के मुताबिक हनुमान चालीसा की प्रिंटिंग की वजह से लोग शब्द का गलत उच्चारण कर रहे हैं। उन्होंने चालीसा की 4 अशुद्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चौथी, 27वीं, 32वीं और 38वीं चौपाई में गलतियां छुपी हुई हैं, जिसे अब ठीक कर लिया जाना चाहिए। शंकर स्वयं केसरी नंदन।
शंकर सुमन जो बोला जा रहा है वो गलत है। स्वामी जी का एक वीडियो तेजी से वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई है शंकर सुमन केसरी नंदन, जो कि अभी तक बोली जा रही है। उसमें हनुमान को शंकर का पुत्र बोला जा रहा है, जो कि एकदम गलत है, जबकि शंकर स्वयं ही हनुमान थे। इसीलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन बोला जाना चाहिए। सब पर राम राज्य सिर ताजा। और दूसरा 27वीं चौपाई में सब पर राम तपस्वी राजा बोला जा रहा है। ऐसे ही उन्होंने 27वीं चौपाई के बारे में बताया है कि चालीसा में सब पर राम तपस्वी राजा बोला जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने बताया कि तपस्वी राजा नहीं है, सही शब्द सब पर राम राज्य सिर ताजा है। आगे कहा गया है कि 32वीं चौपाई में राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। यह नहीं होना चाहिए, इसको बोला जाना चाहिए कि सादर रहो रघुपति के दासा। और तीसरा पाठ है 32वें में, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा नहीं है, वो सादर हो रघुपति के दासा। वहीं उन्होंने चालीसा की अंतिम त्रुटि के बारे में बताते हुए कहा कि 38वीं चौपाई में लिखा है जो 7 बार पाठ कर कोई, जबकि होना चाहिए यह 7 बार पाठ कर जो ही, छूटी ही बंदी महासुख होई। और 38वीं चौपाई है जो 7 बार पाठ कर कोई नहीं पाठ है, यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को 2015 में माननीय मोदी सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राम भद्राचार्य जी जैसे संतों के बारे में ही सुनकर ऐसा लगता है कि सच में सनातन धर्म एक रहस्य ही है। और इस बात से एक और बात पता चलती है कि बॉलीवुड वाले हमारे संतों को कैसे ठोंकी और पैसे हेठने वाले बताते हैं, जबकि असलियत में राम भद्राचार्य जी जैसे महान संत ईश्वर की राह पर चलकर मानवता का उद्धार करते हैं।